हेलो बच्चों, मेरे आज के वीडियो में हम सीखेंगे एंगल्स। एंगल्स कैसे बनाते हैं, एंगल्स को कैसे पढ़ते हैं। हम मेरे वीडियो में आज ये सीखेंगे एंगल्स, हिंदी में जिसे हम त्रिकोण भी कहते हैं। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आप तक और अपने इजी वीडियोस पहुंचा सकूं। चलो, एंगल्स होता क्या पहले वो हम समझते हैं। एंगल्स का मतलब होता है, जैसे अभी देखो ये एक लाइन है, ठीक है। लाइन, अभी इसको नाम देते हैं हम ए और बी। अब इसे हम एंगल नहीं बोल सकते, ए बी को हम एंगल नहीं बोल सकते, लेकिन जैसे ये पॉइंट बी पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक और लाइन जाती है, इसे हम नाम देते हैं सी। तो एक लाइन जो ज्वाइन करती है दूसरी लाइन को, एडजॉइनिंग लाइन को हम क्या कहते हैं? एंगल्स कहते हैं। टू लाइन्स ज्वाइनिंग ईच अदर, दो लाइन जो एक दूसरे को जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल्स कहते हैं। अब इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? एंगल ए बी सी। अभी देखो ये एक लाइन बनाती हूँ मैं, पी क्यू, और यहाँ पर एक लाइन बना देती हूँ आर एस। क्या इसे हम एंगल बोलेंगे? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से अलग है, ये दो डिफरेंट अलग अलग लाइनें हैं। लेकिन जो दो लाइनें एक दूसरे को जोड़ती हैं उसे हम क्या कहते हैं? एंगल्स। और जो अलग अलग लाइनें होती हैं उन्हें हम एंगल्स नहीं कह सकते। चलो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज एंगल्स। अब इसमें से कौन सी फिगर ऐसी है जिसे हम एंगल बोल सकते हैं? ये देखो, दो डिफरेंट लाइंस हैं, इसे हम एंगल बोल सकते हैं क्या? नहीं, इसे हम एंगल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, दो लाइन है जो एक दूसरे को कहाँ पे ज्वाइन कर रही है? ओ पर ज्वाइन कर रही है, डी ओ। ओ से दूसरी एक लाइन कौन सी ज्वाइन हो रही है? ओ एन। तो ये ज्वाइनिंग लाइंस को हम क्या कहते हैं? एंगल्स कहते हैं। तो इसे हम क्या नाम देंगे? डी ओ एन या तो फिर एन ओ डी, ये हमारा एंगल है। अब यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है? देखो ये क्रॉस जैसा बना हुआ है, बट इसमें एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है एंगल? एक्स ओ जेड, मतलब दो लाइन एक पॉइंट ओ पर से ज्वाइन होती हुई एक्स ओ दूसरी एक लाइन को ज्वाइन करती हुई जेड तक जा रही है। मतलब यहाँ पर भी एक एंगल रेडी हुआ, एक्स ओ डब्ल्यू, यहाँ पर भी एक एंगल रेडी हुआ क्योंकि दो लाइनें एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं। यहाँ पर भी दो लाइन एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है, तो यहाँ पर भी एक एंगल बना। इस तरह से एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल और चार एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये भी एंगल है, इसमें भी एंगल बन रहा है। देखो एक लाइन ये पॉइंट बी से दूसरी लाइन बन रही है, मतलब दो लाइन एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर भी एंगल बन रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? राइट द नेम्स ऑफ एंगल्स इन 3 लेटर्स इन 1 लेटर। अभी यहाँ पर देखो 3 लेटर का नाम दिया है, आर एस टी। तो हमें क्या बोला है कि 1 लेटर में इसका नाम दो। 1 लेटर में नाम दो मतलब कि आर एस टी 3 लेटर से इसे क्या कर देना है? हमें सिंगल कर देना है। तो सिंगल करने का एक सिंपल तरीका है, जहाँ पे भी ज्वाइनिंग पॉइंट होता है उसे भी हम क्या कहते हैं? एंगल। देखो अभी इस एंगल का नाम हम क्या लिख सकते हैं? आर एस टी। लेकिन जहाँ से दो लाइनें शुरू हो रही हैं, जैसे एक लाइन शुरू हो रही है यहाँ और दूसरी भी लाइन यहीं से शुरू हो रही है, मतलब ये पॉइंट से, किस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है लाइन? एस से स्टार्ट हो रही है, मतलब मिडल में क्या आ रहा है? एस आ रहा है। देखो हम आर एस टी भी पढ़ेंगे तो एस आ रहा है, जब हम टी एस आर पढ़ेंगे तो भी बीच में एस आ रहा है। तो जो हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट है उसे भी हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अभी जैसे इसमें देखो, यहाँ पर दिया हुआ है एंगल एस यू एन और एंगल एन यू एस, इसे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो पॉइंट है जहाँ से दो लाइनें जुड़ के जा रही हैं वो भी क्या है? एंगल है। तो यहाँ पर एंगल के नाम लिख सकते हैं हम एस यू एन, लेकिन 1 लेटर में लिखने बोलेंगे तो जो दोनों के बीच में है, मतलब जो ज्वाइन कर रही है, जिस पॉइंट से ज्वाइन हो रही है दो लाइनें, उस पॉइंट को भी हम एंगल कहते हैं। तो 1 लाइन में हम इसे लिखेंगे एंगल
यू, क्योंकि यही पॉइंट से दो लाइन बन रही हैं। तो पॉइंट यू को हम क्या बोलेंगे, वन लेटर में एंगल यू बोलेंगे। यहाँ पर देखो GHIIH, जॉइनिंग, एंगल की जॉइनिंग जो है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल H। इसी तरह से यहाँ पर भी एंगल BAD दिया हुआ है, जॉइनिंग पॉइंट क्या है हमारा A, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A लिख सकते हैं। VUW, एंगल WUV में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल U लिख सकते हैं। इसी तरह अभी यहाँ पर एंगल BED दिया हुआ है और एंगल DEB को हम क्या लिख सकते हैं, जॉइनिंग पॉइंट क्या है उसका E, तो एंगल E हो जाएगा। वन लेटर में लिखना होगा तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब हमने सबको वन लेटर में तो लिख लिया। अब क्वेश्चन में अगर पूछा कि थ्री लेटर्स में लिखो तो आप कैसे लिखोगे, एंगल SUN, थ्री लेटर क्या हो गया हमारा, SUN, या फिर आप लिख सकते हो NUS भी लिख सकते हो, दोनों तरह से लिख सकते हो। जी, अभी तीन लेटर में क्या लिखेंगे हम, GHI, एंगल GHI। इसी तरह से हम सब को थ्री एंगल्स में लिख लेंगे। अब इस फिगर में हम देखते हैं, इस फिगर में देखो कितने एंगल बन रहे हैं। देखो पहला एंगल क्या बन रहा है, PQR, मतलब ये एंगल बन रहा है PQR, एक एंगल बन रहा है। अब यहाँ Q से भी एंगल बन रहा है, QRP भी बन रहा है। फिर R से भी एंगल बन रहा है, RPQ, मतलब हर लेटर से एक एंगल बन रहा है। ये Q लेटर से भी एक एंगल बन रहा है, QRP। फिर R लेटर से भी एक एंगल बन रहा है, RPQ। फिर P लेटर से भी बन रहा है, PQR। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ट्रायंगल देखो कैसा बन रहा है एंगल। यहाँ पर COK बन रहा है। फिर O से स्टार्ट करेंगे, OKE भी बन रहा है। फिर K से भी एंगल बन रहा है, KEC। फिर ECO, मतलब एंगल का मतलब क्या होता है, कोई भी दो लाइन जो एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है उसे एंगल कहते हैं। तो बहुत ही ध्यान से, कोई भी फिगर दिया हुआ होगा तो उसमें दो लाइनें जो एक दूसरे को जोड़ रही हैं उससे हम एंगल कहते हैं, ये समझ के लिखना है। अभी यहाँ इस फिगर में देखो, इस फिगर में भी देखो एंगल कैसे बन रहा है। ये लाइन BA किससे जुड़ रही है, AF से, तो एंगल BAF बन रहा है। फिर AF एक लाइन हुई और वो किसको ज्वाइन कर रही है, FE को ज्वाइन कर रही है, तो AFE एंगल बना। फिर देखो FED, ये भी एक दूसरे को ज्वाइन होती जा रही हैं दो लाइनें, तो यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, FED। अभी ED से कौन सी लाइन जुड़ रही है, CD जुड़ रही है, तो EDC एंगल बन गया। फिर C से एक लाइन जोड़ रही है जो AB को जोड़ रही है, मतलब ये दो लाइनें जुड़ रही हैं, तो ये क्या बन गई, एंगल CBA। इस तरह से एंगल्स देख के समझ के हमें आगे D को भी इसी तरह सॉल्व करना है। अब टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में एक होता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब जो 90 डिग्री का बना होता है, प्रोटेक्टर रख के माप लेना होता है। अगर वो 90 डिग्री है तो क्या होता है, राइट एंगल, मतलब सीधा जो सीधी लाइन होती है वो हमारा राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। अक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 से छोटा क्या होता है, 60, 50, 40, जो भी 90 से छोटा होता है उसे हम कहते हैं अक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और अक्यूट एंगल से भी बड़ा होता है, मतलब उसकी साइज जो है वो 90 डिग्री, अक्यूट कैसा, छोटा होता है, साइज में छोटा दिखता है हमें, और ऑब्ट्यूज क्या होता है, 90 डिग्री से
बड़ा होता है, साइज में बड़ा दिखाई देता है, तो वो क्या होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अक्यूट छोटा, ऑब्ट्यूज बड़ा, राइट एंगल 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री से बड़ा होता है, मतलब 100 या 100 के ऊपर होता है। अभी इसमें जैसे पिक्चर्स दिए हुए हैं, अब इसमें ये देखो आपको 90 डिग्री से छोटा दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री से छोटा मतलब ये क्या हो गया, अक्यूट एंगल हो गया। अब ये देखो 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है तो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। अब यहाँ पर देखो राइट एंगल हमारा बन रहा है ना 90 डिग्री का, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल। ये 90 डिग्री का बन रहा है तो राइट एंगल। अब ये 90 डिग्री से छोटा दिख रहा है तो अक्यूट, ये बड़ा है तो ऑब्ट्यूज। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जो दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, बट किस पे, राइट एंगल पे। और वो कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की, राइट एंगल्स की होती हैं। और कितने डिग्री की, 90 डिग्री की होती है, उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। अभी देखो इस फिगर में क्या ये परपेंडिकुलर है, इसे हमें सब पहचान कर लिखना है। तो जो भी 90 डिग्री का बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। अभी एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे अभी मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, अभी ये राइट एंगल में बन रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। लेकिन अगर ऐसी लाइन हमने बना दी तो ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या होती है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट काट रही होती हैं, किस पर, 90 डिग्री पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। अब ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल होता है GOA, ये हमारा ट्राइंगल है। अभी GO में इसकी साइड्स बतानी है, जो ये जो होता है ये हमारा साइड होता है, साइड। तो साइड GO, साइड OA और साइड GA, ये ट्राइंगल के साइड्स हैं। अब ट्राइंगल में एंगल भी बन रहा है, देखो एंगल GOA मतलब दो लाइनें यहाँ पर एक दूसरे को ज्वाइन करती हुई जा रही हैं। तो ट्राइंगल में अगर हमें एंगल पूछा तो हम एंगल्स के भी नाम लिख सकते हैं, एंगल GOA, OAG और AGO, इसमें भी एंगल्स के नाम हमें लिखने को आते हैं। तो जब कभी हम ट्राइंगल देखेंगे तो उसके साइड्स लिखने होते हैं और उसके एंगल्स लिखने होते हैं। और अगर इसमें वर्टाइजेस पूछा तो वर्टाइजेस क्या होते हैं, जो पॉइंट होते हैं उनको हम वर्टाइजेस कहते हैं। पॉइंट G, पॉइंट O और पॉइंट A क्या है, वर्टाइजेस हैं, ये हमारे वर्टाइजेस। जो ये कॉर्नर होता है, जो पॉइंट्स होता है, पॉइंट्स को हम वर्टाइजेस कहते हैं। तो कभी भी ट्राइंगल में याद रखना है कि ये हमारे साइड्स हैं और हमारे जो पॉइंट्स है उसको हम वर्टाइजेस बोलते हैं। पॉइंट G, पॉइंट O, पॉइंट A को वर्टाइजेस बोलते हैं। और एंगल मतलब जो दो लाइन एक दूसरे को ज्वाइन करके जा रही है वो हमारा एंगल है। इसी तरह से हम सारे सम्स को सॉल्व करेंगे। होप बच्चों आपको अच्छे से एंगल समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को अच्छे से पूरा देखना जिससे आपको एंगल अच्छे से समझ में आ जाए। प्लीज़ बच्चों मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।